स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। जम्मू के बाद पीएम मोदी को कश्मीर में देख पाकिस्तान मीडिया को बड़ी बरनौल की जरूरत। पाकिस्तान मीडिया फनी। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करें कि पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते। मैं ये जो बदला खूबसूरत समा देख रही हूँ उनके वेलकम के लिए, ये एक बदलाव है। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे इतना अच्छा माहौल है कि आज मोदी सरकार यहाँ आ रहे हैं कि बहुत खुश फील हो रहा है हमें। भलाई के लिए, गरीब लोगों की भलाई के लिए बहुत अच्छे साबित हो रहे हैं। बड़ी बड़ी रैलीज अब हो रही हैं, तो प्राइम मिनिस्टर की जो मोदी हैं उनकी ये पहली और शायद आखिरी ही रैली हो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। जम्मू में गए थे 2 हफ्ता पहले। इंडियंस आर लिंकिंग द कश्मीरी फार्मर्स विद द मिडिल ईस्ट की जो फूड की जो सप्लाई चेन है उससे लिंक करना चाहते हैं। पाकिस्तान को गहरी नजर भी रखनी होगी, होशियार भी रहना होगा, क्योंकि मोदी एक नई गेम खेलने की तैयारी में और दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की तैयारी में। हमारे टैंकों को जंग लग चुका है, हमारी तोपें जंग आलूदा हैं, हमारे टैंकों में डालने के लिए डीजल के भी पैसे हमारे पास मौजूद नहीं हैं। ऐसे मौके पे हम भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, मतलब उसके सामने सरेंडर कर रहे हैं। कश्मीर 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 हमारी आंखों के सामने कश्मीर जो है वो सफ़ेद हस्ती से प्रैक्टिकली मिट गया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों कुछ हफ्ते पहले की बात है जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जम्मू के अंदर मौजूद थे, और जब वो जम्मू के अंदर मौजूद थे तो पाकिस्तानी ये कह रहे थे कि जी जम्मू जाने से क्या होगा, कश्मीर गए होते तो समझ में आता। और आज जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कश्मीर के अंदर मौजूद है तो पाकिस्तानी इतने माफ़ कीजिएगा डिप्रेशन में चले गए कि आपका 5 साल आप कम जिंदा रहते हैं बांग्लादेशियों से। आज बेचारों की 5 साल की उम्र कम हो गई है। लेकिन खैर दोस्तों, 6400 करोड़ के नए प्रोजेक्ट जो हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीर को देकर आए हैं। इसके पहले जम्मू गए थे, वहाँ पर भी कई सारे नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने की बातें की, और आने वाले 3-4 सालों में या फिर 2-3 सालों में ये सब इन सारे प्रोजेक्ट्स का जो असर है वो देखने को मिलेगा। लेकिन 2023 में, केवल 2023 में 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट जो है जम्मू कश्मीर का उन्होंने विज़िट किया है, वहाँ पे लोग गए हैं, और इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा है। तो काम हो रहा है। पुराना कचरा साफ़ करने में समय तो थोड़ा लगता है, तो समय लग रहा है, लेकिन अब इसका रिज़ल्ट भी दिखना जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन आइए पहले पाकिस्तान को ज़रा बरनौल दे के आते हैं, क्योंकि इनकी बहुत जली हुई है। और वैसे भारत अपना पूरा जोर लगा चुका है कि कश्मीर के मसले वो अपने जाती मसला करार देकर दुनिया के सामने पेश करे। बहादुर शेरों की फौज का सिपा सलार गीदड़ हो तो वो फौज शिकस्त खा जाएगी। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी पुरानी गर्दान शुरू कर दी है कि जी अखंड भारत की, कि पाकिस्तान चाहे कि ना चाहे या और ममालिक चाहें कि ना चाहें, अखंड भारत तो बन के ही रहेगा। अब 1 लाख श्रीनगर या वैली से तो नहीं आ सकते, इस बात पे तो मुझे पूरा यकीन है। कुछ लोग जम्मू से आ जाएंगे और कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को बिठा दिया जाएगा सादा लिबास में, सादा कपड़ों में। तो ये 1 लाख अगर तादाद पूरी करनी है तो इस तरह ही की जाएगी। लेकिन ये हो नहीं सकता कि वैली के लोग या फॉर दैट मैटर इवन जम्मू के भी कुछ इलाके हैं जहाँ से लोग आएँ और प्राइम मिनिस्टर मोदी को सुने, क्योंकि बहुत गम गुस्सा है ख़ास तौर पे वैली में, जो स्पेशल स्टेटस था मकबूजा जम्मू और कश्मीर का उसको एब्रोगेट किया गया। फिर जो डेमोग्राफिक चेंजेस लाई जा रही हैं उस पर भी बहुत गम गुस्सा है। जो इंडियंस हैं उनको यहाँ पे लाकर सेटल किया जा रहा है। And I think that's where they are moving on. और जो I2U2 अगर आपको याद हो मुआहदा, उसके फॉलो अप कोई इतनी मीटिंग्स नहीं हुई, लेकिन उसमें हमने ये सुना था कि अमारातीज़ जो हैं वो काफ़ी पैसा लगाएंगे फार्मिंग के अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडियंस चाहते हैं कि मिडल ईस्टर्न ममालिक कश्मीर में पैसा लगाएं, ताकि इन केस देयर इज़ समथिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू कश्मीर, तो उसमें मिडल ईस्टर्न ममालिक ही पाकिस्तान पे प्रेशर डालें कि आप चीज़ों को डी एस्केलेट करें, बिकॉज उनकी सप्लाई चेन इससे मुतासर हो सकती है। लुक हाउ स्मार्टली भारत इज़ प्लेइंग दिस थिंग, कि आप
कश्मीर के फार्मर को की कैपेसिटी बढ़ाएं, उसकी जो है वो सप्लाई चेन में उसको लेके आएं, कॉलिंग इट एज ए कम्युनिटी वेलफेयर, लोगों को कारोबार की तरफ लगाएं, उनको ये कि एंड देन बीच में से मिडल मैन या कोई और वो सारी चीज़ें पकड़ लेगा एंड देन वो सारा कुछ जो है वो मिडल ईस्ट में अगर सप्लाई होती है, ठीक है। सो आप क्या समझते हैं कि ये जो 50 बिलियन इंडियन 50 बिलियन रुपीस या $600 मिलियन का प्रोजेक्ट जो किया है, क्या ये इंटरनल चीज़ों के लिए किया है? मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ दिस इज़ ऑल फॉर एक्सपोर्टिंग इंडियन जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट एंड पर्टिकुलरली फ्रूट और बहुत कुछ जो होता है। सो आई थिंक पाकिस्तान को ये चीज़ करनी चाहिए अपने कश्मीर के अंदर, लिंक इट विद द इंटरनेशनल मार्केट। आप इसे अगर इंटरनेशनल मार्केट्स से लिंक करें ताकि वो जो हमारे जो कश्मीर के लोग हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी आएँ, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी लिंक हों, एंड उल्टा भारत के ऊपर भी एक पॉइंट आया कि वो भी कल चीज़ें एस्केलेट ना करें। सो भारत डजंट वांट टू एस्केलेट, इट सीम्स फ्रॉम दिस थिंग कि आप अगर एस्केलेशन होती भी है तो द बॉल विल बी इन पाकिस्तानी कोर्ट एंड यू कैन टॉक टू द मुस्लिम कंट्रीज इन मिडल ईस्ट कि आप पाकिस्तान को चुप कराएं। खैर एनी हाउ, आप नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं जी कि ये तो हम जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं और इस खित्ते को हमारी अटेंशन की ज़रूरत है। सो फर्स्ट एक तो जारी बात है इलेक्शंस होने और इन चीज़ों को लेकर के अब वो देख रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि वहाँ पे इलेक्शन कराए जाएं। सो लगता तो ये है मुझे कि वहाँ पे पहले जनरल इलेक्शंस होंगे, बाद में लोकल इलेक्शंस होंगे और जो ऊपर एक गवर्नमेंट बनेगी उसी को देख के नीचे भी गवर्नमेंट तय होती है, जैसे पाकिस्तान में भी एक चीज़ लोग करते हैं। अब वो फॉर एग्ज़ाम्पल जो टूरिज़म के हवाले से है कि वो कह रहे हैं जनाब कि 2023 में सिर्फ जो है वो 20 मिलियन टूरिस्ट आए हैं। अब ये डाटा जो है ऑब्वियसली इट इज़ बीइंग शेयर्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन 20 मिलियन मीन्स कि आप 2 करोड़ लोग कह लें, 2 करोड़ इज़ अ वेरी बिग नंबर, ठीक है। पाकिस्तान को जो प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान के पास डाटा नहीं है, हम डाटा इकट्ठा नहीं करना चाहते, हम डाटा से भागते हैं, फिर हम डाटा को मैनिपुलेट करते हैं, फिर हम डाटा को जो है वो इरेज करने की कोशिश करते हैं या फिर डाटा को अपनी मर्जी से चढ़ाने की कोशिश करते हैं। सो दे आर प्लेइंग विद द डाटा, वो सिर्फ और सिर्फ डाटा के साथ खेल रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो, उन्होंने जो ये डाटा इकट्ठा करना होता है, उन्होंने जो टास्क देनी होती है अदारों को भाई डाटा लेके और मेरे पास पता चलेगा ये क्या है। सो आई थिंक पाकिस्तान कितने लोग कश्मीर के अंदर गए हैं, कितने फॉरेन टूरिस्ट गए हैं। सो इफ इंडिया कैन ओपन अप इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर फॉर द फॉरेन टूरिस्ट, व्हाई कांट पाकिस्तान ओपन Kashmir for the foreign tourist, and why we are unable to provide that environment? Because infrastructure problem hai. So have we been able to successful enough to bring जो है वो जो क्या उसे बोलते हैं फॉरेन टूरिस्ट को हम कश्मीर में लेके जाने में कामयाब हुए हैं, बट इंडिया तो लेके जा रहा है। दोस्तों ये था आज का वीडियो, और जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तानियों की कितनी ज़्यादा जली हुई है। और चीमा की तो खैर बात ही अलग है, ये जब अपने चैनल पे बैठता है तो बड़ी मीठी मीठी बातें करता है, और लेकिन जैसे ही मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल पे पहुंचता है तो जो इसका असली रंग है ना वो वहाँ पे नज़र आ जाता है। क्रिकेट की तरह रंग बदलने में पाकिस्तानी तो माहिर है। खैर इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, जल्द मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मोदी साहब जो है जम्मू कश्मीर श्रीनगर में जो उसका मीटिंग था, पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है। पाकिस्तान को लग रहा है कि मोदी अब क्या चाल चलने वाले हैं, गेम खेल रहे हैं। हाँ, और एक तो बोल रहा था कि मोदी साहब की ये पहली या तो आखिरी रैली हो सकती है। पता नहीं कितनी रैलियां और होगी, और आगे होने ही वाली है। अभी तो शुरुआत हुई है 370 हटने के बाद। तो क्योंकि भाई वहाँ पे वो जम्मू एंड कश्मीर ऐसा था कि वहाँ पे भाई पीएम लेवल के लोगों को जाने के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती थी, क्योंकि वहाँ पे आम आदमी के लिए मुश्किल थी, तो फिर पीएम लेवल पे तो बहुत मुश्किल हो सकती है। बाकी बहुत कुछ वहाँ पे बेनिफिट के लिए मोदी साहब ने जाहरात की है। करीबन 5000 करोड़ के आसपास की सौगातें दी गई है जम्मू एंड कश्मीर को, और बहुत सारे महिलाओं के लिए बेनिफिट्स वो बहुत खुश थी। और जो जिस हिसाब से वीडियो देखे हमने, सभी वहाँ के जो जनता है वो बहुत खुश है। हालांकि प्रॉब्लम बाकी लोगों को भी, कोई लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको जिस हिसाब से जैसे मतलब सबका मतलब वो देखने का नजरिया अलग अलग होता है। हाँ, किसी को रोजगार की किसी ने बातें की है, किसी ने बातें की कि
अभी भी जम्मू एंड कश्मीर जो है वो जो आप चाहते हो वैसा चेंज हुआ नहीं है। और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर गए थे तो कई टाइम तक रोड ब्लॉक थे, तो किसी को ये भी दिक्कतें थी, वहाँ पे स्कूलें बंद थी तो वो भी दिक्कतें थी। रोजगार के जो प्राइम मिनिस्टर को निकलने का जो रास्ता था उस वाले रास्ते में दुकानें जो सारी बंद थी तो थोड़ी बहुत उनको भी प्रॉब्लम थी। हालांकि प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर हम लोग अच्छे से जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो कितनी सिक्योरिटी वहाँ पे रखनी पड़ती है, बाकी स्टेट से ज़्यादा वहाँ पे करना पड़ता है, ये पूरी दुनिया जानती है। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में लिखकर आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल तो हम आपसे विदाई चाहते हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।